अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और कई दफ़ा ये आपके एग्जाम में आ चुकी हैं। सो डिस्टेंस एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 4 है। प्रूव दैट फॉर एनी रियल नंबर्स ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर a इंटू 0 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास a b इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। सो डिस्टेंस देखिए पार्ट नंबर 1 के अंदर क्या कहते हैं कि a इंटू 0 इज इक्वल टू 0। हमने देखेंगे पढ़ा हुआ है कि जब भी 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाइंग होता है उसको वो क्या कर देता है जी, 0 कर देता है। सो आज हम ये प्रूव करेंगे कि ये असल में होता कैसे 0 है, इसके पीछे कितनी प्रॉपर्टीज हम यूज करके आते हैं, देन हम इसको इक्वल टू 0 लिखते हैं। पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन a इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटू 0। अब इसे 0 की जगह पे मैं क्या करता हूं, एडिटिव इनवर्स को लिख देता हूं, क्योंकि एडिटिव इनवर्स ही लिखने से मेरे पास इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। सो a इंटू यहां पे देखें 1 प्लस इंटू -1। सो ये मेरे पास क्या है जी, एडिटिव इनवर्स। यहां पे हम उसको बताएंगे भी एडिटिव इनवर्स। सो नेक्स्ट डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी a इंटू 1 प्लस माइनस माइनस। सो ये मेरे पास है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्टेंस मैं अंदर इसको मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूं। सो मेरे पास आएगा जी a इंटू 1 माइनस a इंटू 1। सो ये मेरे पास जो 1 है वो क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी ये a इंटू 1 a माइनस a इंटू 1 a आ गया। तो इसको मैं डिस्टेंस लिख लेता हूं जी a इंटू प्लस इंटू माइनस 1। सो ये मेरे पास है जी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। सो ये मेरे पास एडिटिव इनवर्स होने की वजह से इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ गया, जो कि मेरे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये था मेरे पास इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 देखें डिस्टेंस। सो सॉल्यूशन ए बी इज इक्वल टू 0 है। सो हमने ये प्रूव करना है a इज इक्वल टू 0 है या फिर b इज इक्वल टू 0 है। सो इसको डिस्टेंस हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो हम ये कर लेते हैं कि सपोज दैट अगर मेरे पास, मैं ले लेता हूं जी पहले a डज नॉट इक्वल टू 0 है, a डज नॉट इक्वल टू 0 है, देन देयर एग्जिस्ट 1 ओवर a। इसे क्या मुराद है, अगर डिस्टेंस मैं a को 0 नहीं ले रहा, नॉन 0 ले रहा हूं, तो फिर इसको मैं 1 ओवर a की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि अगर ये मैं 0 ले लेता तो फिर तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाना था। सो इस वजह से डिस्टेंस अगर जब मैंने सपोज किया कि a डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए 1 ओवर a क्या कर गया जी, एग्जिस्ट कर गया। सो डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, यहां पे 1 ओवर a से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं। सो 1 ओवर a इंटू ए बी इज इक्वल टू 1 ओवर a इंटू 0। सो डिस्टेंस यहां पे हम लगाते हैं जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि जस्ट हमने ब्रैकेट को चेंज करना है। सो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग, एसोसिएटिव लॉ, सो मेरे पास होगा जी 1 ओवर a इंटू a
साथ में बी, और ये भी मैंने प्रूव किया कि जीरो जिससे मल्टीप्लाइंग होता है वो उसको जीरो कर देता है। सो ये मेरे पास आ गया जी जीरो। सो यहाँ से डिस्टेंस ये कैंसिल आउट हुआ। सो 1 इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। सो ये मेरे पास है जी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। सो डिस्टेंस b इज इक्वल टू मेरे पास जीरो आ गया। नाउ अब हम डिस्टेंस क्या करते हैं जी, सपोज कर लेते हैं जी, सपोज दैट कि जो b है वो मेरे पास क्या है जी, डज नॉट इक्वल टू जीरो है। सो इसके लिए फिर क्या करेगा जी, देन देयर एग्जिस्ट 1/b आ जाएगा जी। सो 1/b को इक्वेशन से मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो मेरे पास क्या आएगा जी, डिस्टेंस मेरे पास आएगा a b 1/b इज इक्वल टू 0 इंटू 1/b। एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक, एसोसिएटिव लॉ, तो डिस्टेंस मेरे पास क्या आएगा जी, a इंटू b इंटू 1/b इज इक्वल टू 0। यहां से ये कैंसिल आउट हुआ। सो मेरे पास क्या आ गया जी, a इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस 1 क्या है जी मेरे पास, एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। सो a इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ गया। सो दिस इंप्लाइज दैट जब मेरे पास डिस्टेंस a b इज इक्वल टू 0 हो तो हम उसको लिख सकते हैं या a इज इक्वल टू 0 है या फिर b इज इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पे मैंने ये थ्योरम आपको प्रूव करके बताया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की जानिब। तो डिस्टेंस एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद एग्जाम्पल नंबर 7, जो एग्जाम्पल नंबर 5 है डिस्टेंस वो आपने खुद से करनी है। सेम आपने जो काम करना है, जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 4 करवाई है, इसी तरह आपने एग्जाम्पल नंबर 5 को भी सॉल्व आउट करना है। अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो आपने मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है जी। तो डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, डज द सेट 1 - 1 पोजेस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस एंड मल्टीप्लीकेशन। सो डिस्टेंस इंतहाई आसान से ये क्वेश्चन है, हमने ये बताना है क्या ये सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं जी सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जी, लेट s इज इक्वल टू, इस सेट को हम नाम दे देते हैं जी 1 एंड -1 का, ठीक है जी। सो डिस्टेंस हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं ये सेट क्लोज्ड है या क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं डिस्टेंस, हम इस तरह इसके लिए एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। सो डिस्टेंस यहां पे आपने ऑपरेशन लिखना है, जो भी ऑपरेशन होगा। सो प्लस का तो मैंने यहां पे प्लस का लिखा। एलिमेंट कितने हैं जी, 2 हैं, 1 एंड 2। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 एंड -1। सो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया जी। फर्स्ट रो के अंदर भी मैंने लिख लिया। इसी तरह मैं डिस्टेंस इसी को फर्स्ट कॉलम के अंदर भी इन्हीं एलिमेंट्स को इस तरह लिख लेता हूं। अगर डिस्टेंस ये जो मेरे पास 4 बॉक्स हैं, इनका आंसर इसी सेट से बिलोंग करता है, तो फिर ये सेट क्या है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैसे देखें, 1 + 1 करें, आंसर क्या आता है जी, 2 आता है, ठीक है जी। 1 प्लस इंटू -1, आंसर मेरे पास क्या आता है जी, 0 आता है। -1 प्लस इंटू +1, यहां पे भी मेरे पास क्या आता है जी, 0 आता है। सो -1 प्लस -2 यहां पे आता है। सो डिस्टेंस देखें, ये जो मेरे पास आंसर आया है, एक आया जी 2, क्लोज होने से क्या, ये जो मैंने रेड कलर के साथ शो किया है, इसके अंडर जो आंसर आ रहा है 2 0 0 -2। अब डिस्टेंस जो मेरा आंसर आया है, क्या वो इस सेट से बिलोंग करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि हम उस सेट में से कोई से 2 एलिमेंट लें, उनको ऐड करें तो उसका आंसर उसी सेट के अंदर क्या करे, बिलोंग करे, तो फिर वो सेट क्या होता है जी, क्लोज्ड होता है। तो यहां पे देखें 2 जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता, 0 भी इस सेट से बिलोंग नहीं करता, -2 भी इस सेट से बिलोंग नहीं करता। सो हम यहां पे डिस्टेंस टेबल की मदद से ये बता देते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, ये इसको बताएं, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल given set 1 - 1 which have no closure property
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो एडिशन के लिहाज से हमारे पास ये जो सेट है वो क्लोज्ड नहीं है। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, सो डिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन का भी इसी तरह हम टेबल ड्रा कर लेते हैं। सो ये मेरे पास आ गया जी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे एलिमेंट लिखें 1 -1, इसी तरह कॉलम के अंदर भी लिखें 1 -1। जी तो डिस्टेंस 1 × 1 आंसर 1, 1 × -1 आंसर -1, 1 × 1 -1, 1 × -1 आंसर +1। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे जो मेरा आंसर आया अंडर रेड कलर, जो भी आंसर आया मेरे पास वो देखें उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं। देखें 1 इस सेट से बिलोंग करता है, ऑब्वियसली बात है इसी सेट में से है, -1 भी इसी में से है, -1 भी इसी में से है, 1 भी, यानी कि चारों के चारों जो हमारे आंसर हैं वो क्या हैं, इस सेट से बिलोंग करते हैं। सो हम यहां पे इसको बता देते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल given set 1 -1 have a closure property with respect to multiplication। सो डिस्टेंस यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में कई दफ़ा पूछी जा चुकी हैं। सो आपने यहाँ पे ये दो टेबल कंस्ट्रक्ट करने हैं और इसे बता देना है कि ये सेट क्लोज्ड है या नहीं क्लोज। सो डिस्टेंस अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसने कहा कि ये जो हमें 4 पार्ट्स दिए गए बताएं कि ये सेट जो हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन या नहीं है। सो डिस सेम एग्जांपल नंबर हम 7 ही की तरह इसको सॉल्व आउट करेंगे। सो पार्ट नंबर 1 है जी मेरे पास, इसको मैं लेट कर लेता हूं जी, लेट s इज इक्वल टू 0 एंड 1, सॉरी 0, जस्ट 0 इसके अंदर। सो डिस्टेंस हम क्या करते हैं जी, इसके लिए उसी तरह हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पे एडिशन है, सो 0 + 0 करें, सो आंसर क्या आता है जी, 0 आता है। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल given सेट कौन सा गिवन है, ये वाला, हैव अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो ये जो सेट है ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है क्योंकि इसका जो आंसर है वो ऐड करने से इसी के अंदर ही चला गया है। सो ये सेट क्या है, क्लोज्ड है। सो अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, सो डिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम काम, यहाँ पे हम इस तरह इसके लिए साइन डालेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन 0 × 0 करें, आंसर 0। सो अगेन आंसर जो इस सेट में चला गया, सो आपने बताना है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल, given set is closed with respect to multiplication, या आप ये लिख दें क्लोजर प्रॉपर्टी, हैव अ क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लगा दें, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बात एक ही है। सो डिस्टेंस मैं आपको क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूँ जैसे आपने पेपर के अंदर लिखना है। तो जिस तरह ये मैंने लिखा है आपने इसी तरह पेपर के अंदर लिखना है, इंशाल्लाह आपको फुल नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए हम लेट कर लेते हैं जी, लेट सेट s है जी हमारे पास, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है वो भी 1 है। सो एडिशन के लिहाज से पहले बात करेंगे, 1 × 1 करें, आंसर
1 प्लस 1 करें आंसर 2 आता है। सो देखें 2 इस सेट से बिलोंग नहीं करता। सो यहाँ पे इसको बता देते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल given set which have no closure property with respect to addition। ठीक है जी। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करें, सो 1 इंटू, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे साइन डालें, 1 इंटू 1 करें, आंसर आपके पास क्या आएगा जी, 1 आएगा। सो नीचे आपने लिख देना, इट इज अ क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन सेट, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल given set one have a closure property with respect to multiplication। डिस्टेंस मेरे पास अब आएगा जी इसका थर्ड पार्ट के अंदर देखें तो हमारे पास जो सेट है, मैं इसको लेट कर लेता हूं जी पार्ट नंबर 3 के लिए। लेट s इज इक्वल टू 0 एंड -1 हमने बताना है कि ये क्लोज्ड है या नहीं है। सो उसी तरह हम टेबल ड्रा करेंगे। सो एडिशन, ये आप दोनों एंट्रीज फर्स्ट रो के अंदर लिखें, 1 0 -1 0 -1। सो डिस्टेंस 0 प्लस 0 करेंगे, आंसर ऑब्वियसली बात है 0। 0 प्लस -1 करेंगे, आंसर -1 आएगा। माइनस प्लस 0 करेंगे, आंसर -1 आएगा। लेकिन -1 प्लस इंटू -1 आंसर इज -2। जो हमारा आंसर है -2 वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। सो डिस्टेंस आपने इसको बताना है, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल given set 0 -1 which have no closure property with respect to addition। सो एडिशन के लिहाज से ये हमारे पास सेट क्या है, क्लोज्ड नहीं है। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, सो मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। सो इसी तरह डिस्टेंस आपने टेबल ड्रा करना है। सो फर्स्ट रो के अंदर ये एंट्रीज लिखें 0 -1 और इसी तरह फर्स्ट कॉलम के अंदर भी ये एंट्रीज लिखें और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो यूज़ करें मल्टीप्लिकेशन का। सो 0 इंटू 0 करेंगे, आंसर 0। 0 इंटू -1 करेंगे, आंसर 0। -1 इंटू 0 आल्सो 0। सो -1 इंटू -1 आंसर इज +1, लेकिन +1 इस सेट से बिलोंग नहीं करता। सो डिस्टेंस यहां से साबित हुआ कि हमारे पास ये सेट जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो डिस्टेंस इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन सेट है हमारे पास 0 एंड -1 विच हैव नो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो डिस ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। लास्ट हमारे पास इसका पार्ट है जिसको मैं लेट कर लेता हूं जी। लेट s इज इक्वल टू 1 एंड -1, यह जी हमारे पास सेट। सो एडिशन के लिहाज से हम देखते हैं क्या ये सेट क्लोज्ड है या नहीं है। सो
-1, चले सॉरी पहले +1 फिर -1, जो एंट्रीज हैं यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन 1 इंटू -1। तो डिस्टेंस 1 + 1 करें आंसर 2, ठीक है। 1 प्लस इंटू -1 किया आंसर 0, 1 -1 इंटू +1 करें आंसर 0, -1 इंटू -1 -2। सो दिस मीन्स कोई भी आंसर हमारा इस सेट से बिलोंग नहीं करता। सो देखें 2 जो है वो इस सेट में भी नहीं है, 0 इसमें भी नहीं है, 0 अगेन इसमें से नहीं है और -2 भी इसमें से नहीं है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल। ये लाजमी सेंटेंस आपने डिस्टेंस लिखना है, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन सेट है हमारे पास अब 1 and -1 which have no closure property with respect to addition। सो एडिशन के लिहाज से हमारे पास ये सेट जो है वो क्लोज्ड नहीं है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करें तो चेक कर लेते हैं जी हम 1 -1 1 and -1, 1 into 1 आंसर 1, 1 into -1 आंसर -1, 1 into 1 आंसर -1, 1 into -1 आंसर इज 1। सो देखें 1 भी सेट में मौजूद है, -1 भी सेट में मौजूद है। सो डिस्टेंस ये सेट हमारे पास क्या है जी, क्लोज्ड है। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, इट इज क्लियर from the table given set 1 and -1 which have closure property with respect to मल्टीप्लीकेशन। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 and 3 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। सो डिस्टेंस इन 12th पार्ट के अंदर हमने जस्ट उस प्रॉपर्टी का नाम बताना जो इसके अंदर यूज हो रही है। सो डिस्टेंस देखें पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 4 + 9 करें इज इक्वल टू 9 + 4 है, तो ये हमारे पास क्या होता है जी, कम्यूटेटिव लॉ होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपने जस्ट ये बता देना जी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो डिस्टेंस यहां पे जस्ट ब्रैकेट का इंटरचेंज है, सो हम इसको नाम देंगे जी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो यहां पे भी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ही आएगा जी, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो यहां पे डिस्टेंस देखें 0 100 के अंदर ऐड हो रहा है, तो ये मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। सो यहां पे देखें 1000 से मल्टीप्लाइंग हो रहा है, सो डिस्टेंस ये मेरे पास होगी जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो डिस्टेंस यहां पे देखें तो 4.1 प्लस इंटू -4.1 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास है जी एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इस प्रॉपर्टी के अंदर ये यूज हुआ है। सेम यही एडिटिव इनवर्स। सो डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास है जी देखें √2 इंटू √5 इज इक्वल टू √5 इंटू √2। सो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज या कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो ये मेरे पास डिस्टेंस क्या है जी, ये a जो है
वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाइंग हो रहे हैं, तो इसको मैं नाम दूंगा जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो नेक्स्ट हमारे पास देखें जो z है वो राइट साइड से मल्टीप्लाइंग हो रहा है, तो इसको मैं नाम दूंगा जी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा, जस्ट ब्रैकेट का इंटरचेंज है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और डिस्टेंस ये मेरे पास है जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने जस्ट प्रॉपर्टी का नेम बताना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग इन इक्वालिटीज। डिस्टेंस यहाँ पे हमें 6 पार्ट्स दिए गए, हमने जस्ट प्रॉपर्टीज के क्या करना है जी, नेम बताना है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। सो पार्ट नंबर 1 है जी मेरे पास सॉल्यूशन -3 लेस देन -2, दिस इंप्लाइज दैट 0 लेस देन 1। ये असल में हमारा आंसर है। अब ये आता कैसे है, ये बनाने के लिए हम कुछ यहाँ पे अपने माइंड के अंदर सोचेंगे कि हमने यहाँ पे 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हम क्या इसके अंदर ऐड करेंगे। सो दिस इज ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे -3 है, सो +3 ऐड करना पड़ेगा मुझे पूरी इन इक्वालिटीज के अंदर। सो -2 + 3, सो मेरे पास आंसर आ गया जी 0 लेस देन 1। सो हमने क्या किया, ऐड किया, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी जो यूज किया वो है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। ये लें जी आपका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2, सॉल्यूशन -5 लेस देन -4, दिस इंप्लाइज दैट 20 ग्रेटर देन 16। अब डिस्टेंस देखें 20 ग्रेटर देन 16 है। सो अगर मैं डिस्टेंस यहां पे मैंने आपको बताया हुआ कि जब मैं किसी भी इन इक्वालिटीज को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस होने चाहिए यहां पे। सो -4 से मैं इस पूरी इनइक्वालिटीज को क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग करवा दूंगा। सो -4 इंटू -4, सो इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया जी, -4 इंटू -4। सो ये मेरे पास आ गया जी 20 ग्रेटर देन 16। सो डिस्टेंस यहां पे हमने क्या किया जी, मल्टीप्लाइंग करवाया। सो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई फिर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारे पास पार्ट है जी 1 ग्रेटर देन -1, दिस इंप्लाइज दैट -3 ग्रेटर देन -5। सो डिस्टेंस यहां पे देखें इस साइड पे, तो हमारे पास -5 आना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटीज के अंदर -4 को ऐड कर देंगे। सो -4 को मैंने क्या कर दिया जी, यहां पे ऐड कर दिया। सो मेरे पास आ गया जी -3 ग्रेटर देन -5। सो यहां पे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी यूज की, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मेरे पास है जी पार्ट नंबर 4, सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 4 देखें। सो a लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट -a ग्रेटर देन 0। सो डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है, यहां पे माइनस का साइन लाने के लिए -1 से मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा। सो -1 से जब मल्टीप्लाइंग करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा जी, यहां पे चेंज हो जाएगा। सो मेरे पास आ गया जी -a ग्रेटर देन 0। सो यहां पे हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज की। पार्ट नंबर 5 है जी हमारे पास, सॉल्यूशन a ग्रेटर देन b, दिस इंप्लाइज दैट 1/a लेस देन 1/b। ये आ गई मेरे पास।
सो डिस्टेंस देखें यहां पे एक तो इसका साइन भी चेंज हो चुका हुआ है और दूसरा हमारे पास क्या है कि जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुके हैं। सो मैं क्या करता हूं जी, मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं जी 1/AB से ग्रेटर देन B इंटू 1/AB। सो यहां से A से कैंसिल आउट हुआ, B जो है वो B से कैंसिल आउट हुआ। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी 1/B ग्रेटर देन 1/A। सो दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप लिख लें 1/A, यहाँ पे 1/A छोटा है, तो इसी तरह लिखेंगे हम लेस देन 1/B और 1/B यहाँ पे ग्रेटर है। जस्ट उसका मैंने रीअरेंज किया। सो यहाँ पे हमने काम क्या किया जी, मल्टीप्लिकेशन का। सो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट हमारे पास पार्ट है जी, पार्ट नंबर 6, solution. So distance A greater than B, this implies that minus A greater than minus B. So obviously बात है डिस्टेंस, यहाँ पे माइनस का साइन आ चुका है, सो -1 से मल्टीप्लाइंग करवा दें। तो जब मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा तो साइन माइनस के साथ जब मल्टीप्लाइंग का तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सो ये मेरे पास आ गया जी -A लेस देन -B। सो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज की। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1, 2 एंड 3, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल भी डिस्कस आपके साथ की। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो डिस्टेंस आपने जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व आउट करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी में वफा की इसी चैनल को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।